कि भाई मेरे लिए भगवत गीता क्यों है, मैं भगवत गीता का क्या करूं, मतलब मुझे भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता क्या है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आप किसी को भी समझा सकते हो कि भाई इसलिए हमें अपने जीवन में भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा प्रमाण है कि भगवत गीता ही हमारे शास्त्रों में केवल एक ऐसी पुस्तक है जिसको स्वयं भगवान कृष्ण ने अपने मुख से बोला है। वैसे तो हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, देन इतिहास सेक्शन है, इतना सारा वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज है, बट उस वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज में भगवत गीता ही केवल एक ऐसी पुस्तक है जिसको भगवान ने अपने मुख से अर्जुन के सामने बोला है। सो एक बड़ी बात है, इसलिए भगवत गीता का एक अपना एक स्पेशल एक विशेष स्थान है। इसके लिए हम सबको भगवत गीता को पढ़ना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, भगवत गीता हम सभी की लाइफ का एक मैनुअल है। मैनुअल का मतलब आप कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदते हैं, गाड़ी भी खरीदते हैं आप, तो उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है कि कैसे आपको उस गाड़ी को ऑपरेट करना है। ठीक है, आपको बहुत अच्छी गाड़ी चलानी आ सकती है, बट फिर भी जो कंपनी है, जिस कंपनी ने उस गाड़ी को मैन्युफैक्चर किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बता दे कि भाई आपको गाड़ी चलाते हुए इन XYZ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो इसी प्रकार से भगवान हम सबको एक मैनुअल दे के गए हैं भगवत गीता के रूप में, क्योंकि अल्टीमेटली भगवान ही हमारी लाइफ को के बनाने वाले हैं। हमारी लाइफ को अगर किसी ने बनाया तो वो भगवान ही है। इसलिए गीता में आता है सर्वयोनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। ठीक है, एट फर्स्ट लेवल हमें ऐसा लग सकता है कि हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है, बट अगर हम थोड़ा सा गहराई में जाएं तो हमें पता चलेगा कि हमें जन्म अल्टीमेटली भगवान ने दिया है। हम सब भगवान से आए हैं। तो भगवान की इन ए वे रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो हमें डायरेक्शन दें कि कैसे लाइफ को चलाना है। तो भगवत गीता वो मैनुअल है जो हमें डायरेक्शन दे सकती है कि जीवन को कैसे जीना है। ये दूसरा कारण हो गया भगवत गीता को पढ़ने का। तीसरा, भगवत गीता जो है, भगवत गीता एक थीस्टिक साइंस है। थीस्टिक साइंस का मतलब है कि भगवत गीता में दोनों हैं। दोनों का मतलब थ्योरी भी है जिसको हम प्रिंसिपल्स बोल सकते हैं, और थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी है। ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने भगवत गीता में केवल सिद्धांतों को दिया है। सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पे अपने जीवन में कैसे उतारा जा सकता है, भगवान ने उसके बारे में भी बात की है। ठीक है, सो जैसे अब हम कह रहे हैं कि भाई सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रता, वो क्या है, थ्योरी है या प्रैक्टिस है? क्या है? प्रैक्टिस है वो। देन मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये क्या है? ये थ्योरी हो गई, सिद्धांत हो गया ये। अब उस सिद्धांत को व्यवहारिक स्तर पे जीने के लिए हमें ये समझना होगा कि सततम कीर्तयन्तो माम। तो ये दोनों अलग अलग चलते हैं। तो भगवान ने दोनों चीज़ों को भगवत गीता में दिया है। ऐसा नहीं कि केवल थ्योरी की बात की है, और ऐसा नहीं कि केवल प्रैक्टिकल की बात की है। प्रैक्टिकल को क्यों करना है, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो प्रिंसिपल से पता चलता है। देन फोर्थ इज, भगवत गीता के थ्रू भगवान अपना माइंड रिवील कर रहे हैं। जैसे अगर आपको किसी भी व्यक्ति के साथ अपना संबंध बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस व्यक्ति के माइंड में क्या चलता है। जब तक आपको उस व्यक्ति के माइंड के बारे में आइडिया नहीं होगा, उसकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में नहीं पता होगा, आप उसके साथ संबंध नहीं बना सकते। वो क्या चाहता है, उसकी क्या लाइक्स हैं, उसकी क्या डिसलाइक्स हैं। जैसे इस संसार में प्रेमी और प्रेमिका जब भी वो संबंध बनाना चाहते हैं, उसके लिए पता होना चाहिए कि हाँ भाई उसको मुझसे ये चाहिए, उसकी फिर उस चाहत को पूरा किया जाता है। तो भगवत गीता के थ्रू भगवान अपनी चाहत जो भगवान के मन में है, भगवान अपनी चाहत को रिवील कर रहे हैं। तो इट्स ए माइंड ऑफ कृष्णा। भगवान ने अपनी माइंड को एक बुक में खोल के रख दिया कि ये मेरा माइंड है, देख लो, मैं तुमसे ये चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम ये करो। अगर तुम ये करोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये इसका लाभ हो जाएगा। सो इट्स ए माइंड ऑफ कृष्णा।
गीता इज द माइंड ऑफ कृष्णा। देन द लास्ट वन इज कि भगवद गीता में ऐसा नहीं कि केवल भगवान ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं, इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ एक फाइनल कॉन्क्लूसिव जजमेंट भी दी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग की भी बात करी, ज्ञान योग की भी बात करी, ध्यान योग की भी बात करी और भक्ति योग की भी बात करी। तो भगवान ने ऐसा नहीं है कि केवल ये कहा कि कर्म योग बेकार है नहीं करना, या ज्ञान योग बेकार है नहीं करना, या ध्यान योग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यस फाइनली इंस्ट्रक्शंस के रूप में सारे योगों के बारे में बताया और लास्ट में भगवान ने बताया कि यस भक्त्या माम अभी जानत, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे सही रूप से जाना जा सकता है। तो भक्ति को सुपीरियर बता दिया, यानी कि भगवान ने फाइनली एक कॉन्क्लूसिव मैसेज दे दिया कि यस भक्ति ही है अल्टीमेटली, सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। बाकी चीज़ें भक्ति को सपोर्ट करती हैं, भक्ति की जर्नी में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। ठीक है, लास्ट मैसेज, भगवद गीता के थ्रू भगवान हमें ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि कैसे हम कृष्ण की वर्शिप कर सकते हैं बुद्धि के स्तर पे भी। बुद्धि हमारी लाइफ में एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले कर रही है। हमारी लाइफ में हम जब ग्रो करते हैं उसमें भी बुद्धि का रोल है, हम जब संसार को समझने की कोशिश करते हैं उसमें बुद्धि का रोल है, इनफैक्ट जब हम इस संसार के संबंधों को भी समझने की कोशिश करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं हम बुद्धि लगाते हैं। ठीक है, इट इज़ ट्रू कि रिलेशनशिप्स केवल बुद्धि से नहीं चलती, रिलेशनशिप्स में बुद्धि के अलावा और किसका रोल होता है? इमोशंस का बड़ा रोल है। आप इस संसार की रिलेशनशिप्स को लॉजिक्स से जीत नहीं सकते, लॉजिक्स फेल हो जाते हैं अच्छी रिलेशनशिप्स में। बट यस, बुद्धि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द जर्नी ऑफ लाइफ। तो हम उस बुद्धि को लगाते हैं, बुद्धि के थ्रू भगवान की सेवा करने की कोशिश करते हैं और हमें फिर ये समझ भी आता है कि केवल बुद्धि का खेल नहीं है, रिलेशनशिप बुद्धि से आगे भी है, यानी कि हम फिर भावनाएं भी भगवान के लिए विकसित करते हैं, जो भगवद गीता हमें सिखाती है। क्योंकि अल्टीमेटली भगवान को है भावग्राही जनार्दन, वो भावों को ग्रहण करते हैं, बट उन भावों तक पहुंचने के लिए हमें बुद्धि को भी सही दिशा में चैनलाइज करना होता है, अदरवाइज भाव काम नहीं करेंगे। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए हम इतना डिस्कशन कर रहे हैं। सो भगवद गीता क्यों पढ़नी है, इसके हमने 6 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं। ये पॉइंट्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। कभी भी कोई पूछे अरे भाई क्यों भगवद गीता करते रहते हो, ये हमारा आधार है, लॉजिकल भी है, प्रैक्टिकल भी है, रेलेवेंट भी है, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि यस भगवद गीता अगर सही ढंग से पढ़ ली तो सब कुछ हो गया।